जब हमारे लीडरों को शराब के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे इतने अरब हमसे जाते हैं। उन्होंने पैसों को तरजीह दी, न कि उस चीज को जिससे एक खबासत, जलालत, एक जिससे हमारे माशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। और हमारे दीन में और हर एक के दीन में किसी मजहब ने शराब पीने की, नशा करने की इजाजत नहीं दी। और हम क्या बात करेंगे जिनको ये एहसास न हो हमें किस ढंग से बात करनी चाहिए लोगों के बारे में। तो 2 साल में कोई प्राइमरी स्कूल, कोई हेल्थ सेंटर, कोई हाई स्कूल, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई नया रोड, ये जरूरी है कि सरकार को ये रोड जो खराब हुई होगी, जिसकी मरम्मत करने की जरूरत हो, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ये उन्हीं चीजों को दोहराते हैं और इसी पर रिबन काटते हैं। इस हद तक भी बीपी एप्राइट्स, ये जो 20,000 की मशीन है जो हर घर में मौजूद भी है, ये इसका इनॉग्रेशन करते हैं। डेंटल चेयर जो अस्पताल में होनी ही होती है, उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। जिनके ज़मीर के बारे में इनको ये पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो लोगों के मामलात और मुश्किलात का मदावा क्या करें। यहाँ इल्ज़ाम तराशी, तकरीरबाजी, मीडिया इस्तेमाल, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके सिवा लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि आपको मालूम है कि मौजूदा सरकार को एक भारी अवामी मैंडेट मिला है। 47 से लेकर आज तक इतना मैंडेट किसी भी पार्टी को नहीं मिला, बल्कि वक्तन फवक्तन यहाँ कोएलिशन सरकारें आई, इस वजह से कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती थी। ये वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो वादे इन्होंने किए लोगों के साथ दोहराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा पावर के बारे में बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट और 12 गैस सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे 1 साल में, राशन का फ्री बंदोबस्त करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें उनमें, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A और स्टेट बशमूली, ये आर्टिकल्स हम लोगों को वापस देंगे। और दूसरा साल अब इख्तिताम पजीर होने वाला है कुछ 1-2 महीने के बाद ही। तो आपने देखा कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जिसके आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया और बाकी पार्टियों को इसलिए दूर रखा, इसलिए कि नहीं कि वो हमें मंजूर नहीं है या उनमें कुछ खामियां तो हर एक जमात में होते हैं, हमने उनको इसलिए दूर रखा कि शायद ये पार्टी जो वादे कर रहे हैं मुमकिन है कि ये लोगों के साथ पूरा करेंगे। उस बुनियाद पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर इनको वोट नहीं मिला है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो उन्होंने रखा सामने, उस आधार पर इनको इतनी भारी अक्सरियत मिली। और आपने देख लिया कि इब्तिदा से असेंबली सेशन जब इनका शुरू हुआ, पूरी उम्मीद थी कि पहले सेशन में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और मुकम्मल अपनी जो स्टेट, उसके बारे में ये बाज़ाब्ता जोर शोर से बात करेंगे। और आपने देख लिया स्टेट हुड के बारे में रेजोल्यूशन पास किया, न कि आर्टिकल 370 या 35, जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी है, हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा तशक्कुस उसी में है। तो स्टेट हुड के बारे में सारे कहते हैं, ये बीजेपी वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, दीगर पार्टियां भी कहते हैं, हम भी कहते हैं स्टेट स्टेट स्टेट, मगर इसका नाम उन्होंने नाम ही तलब किया जिस बुनियाद पर इन्होंने वोट किया। दूसरा आपने देख लिया कि 1 लाख हम नहीं कहेंगे, मुमकिन है कि 1 साल में ये देंगे,
मगर आज तक आप बताइए कि कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दिया। चलो 1 लाख न सही, कम से कम 50,000, 10,000, 20,000 लोगों को आज तक तो रोजगार मिलना हो, अपने आधार पर, अपने मेरिट पर ही। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, एक बार निकालते हैं, दूसरी बार उस पर कदम लगाते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि उन्होंने उस पर भी बयान दी कि अब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। बताए कि अच्छा वो गैस सिलेंडर के बारे में बिजली फीस माफ करने के बजाय उन्होंने बिजली फीस को पर टैरिफ ज्यादा लगा दिया, और जो बहुत सारे लोग उसी बिजली फीस के तले दबे हुए हैं, अदा नहीं कर सकते हैं। और वादे होते हैं जो इन्होंने 47 से लेकर इस पार्टी ने हमेशा लोगों को धोखा दिया, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर, और दूसरे जमाते जो इनके साथ मिले हुए थे पहले, और जो बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार बनी, ये 2 पार्टियां यहाँ जिम्मेदार हैं। जिस दलदले में आज लोग फंसे हुए हैं, जिस मुश्किलात में आज लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों पार्टियां उसके जिम्मेदार हैं। अब क्या तरीका इन्होंने बनाया, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। 2 साल हमें सिर्फ इल्जाम तराशी सुनते आए, उसने ये किया, उसने ये किया। न इन्होंने अपने वादे पूरे किए, न अपोजिशन ने अपना अपोजिशन रोल निभाया, बल्कि सिर्फ इल्जाम तराशी से पर एक दूसरे को थोपते हैं, जिसकी वजह से लोग अब मुश्किलात में, दलदले में, मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ बेरोजगारों की जो पढ़े लिखे जवान है बिल्कुल डिप्रेशन की शिकार हुए हैं, दूसरी तरफ जो बिजली फीस के बारे में तो लोग परेशान हैं, और तीसरा ये है कि आपने डेवलपमेंट के बारे में आप जरा बताइए। मैं स्टेट की बात नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को लूंगा। मुझे ये बताइए 2 साल में कोई प्राइमरी स्कूल, कोई हेल्थ सेंटर, कोई हाई स्कूल, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल, या कोई नया रोड, ये जरूरी है कि सरकार को ये रोड जो खराब हुई होगी, जिसकी मरम्मत करने की जरूरत हो, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ये उन्हीं चीजों को दोहराते हैं और इसी पर रिबन काटते हैं, जबकि वो पहले ही रोड 10-10, 20-20 साल से बने हुए हैं, और उनको भी ये तकमील मरम्मत करने के बारे में अभी कामयाब नहीं हुई। अगर उन्हीं को ठीक करते तो हम थोड़ा बहुत कहते कि उन्होंने इसको भी तरजीहात में रखा है। वो नहीं हो रहे तो नई सड़क, नया स्कूल, नया हॉस्पिटल। और आप देखिए कि जो हमारे स्कूल है आज, जो फंक्शनल थे वो डिफरेंट हो रहे हैं। जितने हॉस्पिटल है आप देखो, डॉक्टरों की कमी कितनी है। हर एक हॉस्पिटल बना है मगर डॉक्टरों के बगैर है। ये लोग इस हद तक भी बीपीएफ राइट्स, ये जो 20,000 की मशीन है जो हर घर में मौजूद भी है, ये इसका इनॉग्रेशन करते हैं। डेंटल चेयर जो अस्पताल में होनी ही होती है, उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। जिनके ज़मीर के बारे में इनको ये पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो लोगों के मामलात और मुश्किलात का मदावा क्या करें। और आपने रिसेंटली देखा ये नशा मुक्त के बारे में गवर्नर साहब ने एक कामयाब मुहिम चलाई। नो डाउट वो ये जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को करना था, इंस्टीट्यूट ऑफ दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर वाला अवामी राब्ता मुहिम चलाकर हर किसी हद तक उसमें तो वो कामयाब हो रहे हैं, मगर अभी भी काम करने की जरूरत है। जब तक लोगों का दस्ते ताउन न हो, या जो हमारे नौजवान भटके हुए उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है, हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत है, ये इस नशे से कैसे फारिग हो जाएंगे। अब रिसेंटली उधर आपने देखा था बलरारू में, उधर एक सरकार हमारी वजूद में आई, पहली कैबिनेट में बिजली फीस माफ,
पहली कैबिनेट में उन्होंने इतने मुराद जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिए थे, और तो राशन के बारे में, इसी तरह बिजली फीस के बारे में, मसाजिद जितने भी है उनका फीस उन्होंने वेव ऑफ किया, मंदिर जितने हैं उनका उन्होंने वेव ऑफ किया। नौकरियों के बारे में नहीं दे सकते, नौकरियों के बारे में रोजगार भत्ता उन्होंने दिया जिस पर जवान सस्टेन कर सकते हैं, चल सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। कम से कम उन्होंने उनका तो ये अपने मैनिफेस्टो में निस्फ से ज्यादा अमली जामा पहनाया। यहाँ इल्जाम तराशी, तकरीरबाजी, मीडिया इस्तेमाल, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके सिवा लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। तो आपने रिसेंटली लिया शराब के बारे में, और हमारी भी है, हमने भी कल अपने ईदगाह में इस बारे में कहा, नशा मुक्त के बारे में हम गवर्नर साहब का वेलकम करते हैं। हमें सबको इसमें साथ देना चाहिए। जब हमारे लीडरों को शराब के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे इतने अरब हमसे जाते हैं, उन्होंने पैसों को तरजीह दी, न कि उस चीज को जिससे एक खबासत, जलालत, एक जिससे हमारे माशरा तबाह बर्बाद हो रहा है। और हमारे दीन में और हर एक के दीन में किसी मजहब ने शराब पीने की, नशा करने की इजाजत नहीं दी। और हम इस वक्त उस हद तक गए कि न कोई हमें कंपनसेट करे, फिर हम शराब को बंद करेंगे। बताए इस सरकार के बारे में हम क्या तबसरा करेंगे, क्या बात करेंगे, जिनको ये एहसास न हो हमें किस ढंग से बात करनी चाहिए लोगों के बारे में। टोटली आज के डेट तक सरकार नाकाम है, टोटली नाकाम है उन मामलात में, उन वादों के बारे में, लोगों के मसाइल हल करने के बारे में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो बेरोजगारी के हवाले से हो। टोटली आज तक 100% सरकार नाकाम है। लिहाजा ये लोगों को सोचना है। अब आ रहे हैं, अब पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों के लिए एक ट्रायल है। अगर आज लोगों को इस मकमसी से बाहर होना आना होगा, तब इनको चाहिए कि ये पंचायत जो इलेक्शन है, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन में, उसमें अपनी फायदत ये दिखाए, अपनी कारकर्दगी दिखाए, अपने जानदार मेंबरान को चुने। तभी पता चलेगा कि ये लोग तब्दीली और चाहते हैं, जो तब्दीली उन्होंने 2024 में चाहिए। अब इनके लिए ट्रायल है, इम्तिहान है। जो सामने इधर लोग भी बैठे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ये एक इम्तिहान की घड़ी इनके लिए आ रही है। क्या ये उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या उस सिस्टम को जो नाकाम हुआ और दोबारा उसी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये इन लोगों का फैसला करना है। इसमें हम अकेले फैसला करने वाले नहीं है। इसलिए ये जो बातें थी, जो मामला थे, तो जिसका जिक्र आपने छेड़ा, थोड़ा मैंने भी इसकी वजाहत की। तो ये टोटली नाकाम सरकार है, हर महाज पर नाकाम है। तो अभी भी मौका है इनको सुधरने का, अगर वो तवज्जो देंगे और लोगों के उस वादे को पूरा करे, उस मैनिफेस्टो को। हमने नहीं कहा, ये इन्होंने ही कहा। लिहाजा उनको चाहे कि उस पर अमल करे, ताकि जो नौजवान, आप देखिए ग्रामबाजारी आज के डेट में क्या है। आप कुर्बानी लोग कर रहे थे, बहुत लोग रुक गए ग्रामबाजारी की वजह से। और आज जो लोग अपने जो गरीब का जो मामलात है, उनके बच्चों के मामलात है, पढ़ाई के मामलात है, बहुत सारे बच्चे रुक रह रहे हैं स्कूल जाने से, जब उनको फीस नहीं मिल रहा है। तो इनको चाहिए कि अपने उस प्रोग्राम पर जो इन्होंने कहा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये इकदाम करें। लेकिन साहब मुख्तसर से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2019 के बाद
کم ہی یہاں پر جو ہے ریکروٹمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پہ, اور کئی ایسے ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں سے ریٹائرمنٹس ہر سال ہوتی ہیں, اور کثیر تعداد میں جو ہے آفیسرس ریٹائر ہوئے ہیں, ٹیچرس ریٹائر ہوئے ہیں, یا میڈیکل عملے کی بات کریں گے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, ہاسپٹلس خالی ہیں, اسکول خالی ہیں, لیکن یہاں سے ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. بچوں کی تعلیم پہ اثر پڑ رہا ہے, صحت محکمے پر اثر پڑ رہا ہے. تو کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو جلد از جلد یہ جو وہاں پر اسامیوں کی جو پوزیشنز خالی ہیں وہ پوری طریقے سے وہاں پر فل کی جائیں؟ دیکھیے, اگر ہم نئی ریکروٹمنٹ کہیں گے کہ ان کو نئی پوسٹ کریٹ کرنی ہے, اس معاملے کو یہ چھوڑ دے. جتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. اس لیے میں نے پہلے ہی ذکر کیا, سکول, ہاسپٹل, جو دیگر ادارے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ادارے بھی ہیں, کہیں کلرک نہیں, کہیں چوکیدار نہیں, کہیں ٹیچر نہیں, پرنسپل نہیں, ڈاکٹر نہیں, بہت عہدوں کے پوسٹ بھی خالی ہیں. نئی ریکروٹمنٹ کو یہ ایک طرف چھوڑی. جو پوسٹ یہاں پر ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ویکینٹ ہوئی, ان میں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسی سبسٹیٹیوٹ کو بھرنے کی کم سے کم ان چیزوں کے لیے یہ ریکروٹمنٹ کرے, ایڈورٹائزمنٹ کرے, تاکہ جتنے ہمارے ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, کالج ہے, حتیٰ یونیورسٹیوں تک آپ دیکھ رہے کہ انٹرنل ایڈجسٹمنٹ کے ایک بلاک میں ایک 4-5 حلقوں کا ایک VLW ہے. دھاندلیاں نہیں ہوگی, غلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک پٹواری 5-6 حلقوں کے لیے ہے. لوگوں کو روزمرہ مسائل ہے, مشکلات ہے, جو لوگ سفر کر رہے ہیں. نیا کچھ نہ کرے, بلکہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں انہی جگہوں کو فی الحال پر کرے, تاکہ جو ادارے بالکل بیکار ہونے جا رہے ہیں ان کو چلانے کے لیے یہ اقدامات کریں. آخر میں مختصراً, کیونکہ مشرقی وسطیٰ کے حالات دیکھ کر جو ہے پوری دنیا میں اس وقت اگر کروڈ آئل کی ہم بات کریں گے, تیل کی بات کریں گے, ہر روز جو ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ اپنے نیشن میں ہم بات کریں گے پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 8 روپے کے آس پاس جو ہے پیٹرولیم یا ڈیزل پہ جو ہے انکریز ہوئی ہے. تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جو اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وقتاً فوقتاً کیبنٹ میٹنگز کو بلا کر اور پہلے لوگوں کو یقین دلایا کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور نہ تیل کے قیمتوں میں بڑھوتری ہوگی. بدقسمتی ہے کہ کیا اندازہ ان کا کیا تھا, یا ان کی نظر کہاں تک تھی, جس آدھار پر انہوں نے کہا کہ بڑھوتری نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 4 بار آج تک تیل میں بڑھوتری ہوئی. اس سے ہماری معیشت بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمی کرو, یہ اس چیز کی برابر ہے. اس بادشاہ کو کہا گیا کہ لوگوں نے کہا باہر قحط ہے, اس نے کہا 7 سالن کے بجائے 1 کم کرو, 6 ہی کھاؤ. یہ جملہ ان پر صادق آتا ہے. یہ تو انہوں نے 20 گاڑیاں تھے 5 بند کر دی, 15 تو چل رہے ہیں نا. مگر لوگوں کو گاڑیوں کو کرنا کیا ہے؟ ان کو روزگار چاہیے, ان کو حکومتی جو اس حد سے باہر چلے گی وہ اعتدال پر آنی چاہیے. ان کے روزمرہ جو مسائل ہے وہ حل ہونے چاہیے. سرکار کو چاہیے کہ جو انہوں نے کہا, مشرقی وسطیٰ میں حالات خراب ہے, نو ڈاؤٹ ہمیں معلوم ہے, مگر انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی چیز کی کمی ہونے, بلکہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیل کی کمی نہیں ہے, پیٹرول کی نہیں, گیس کی کمی نہیں. مگر اگر آپ فیلڈ میں دیکھیں گے, ایک تو اس میں بڑھوتری ہوئی, دوسرا کہیں کافی جگہوں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لہذا سرکار کو اپنے وعدے اور لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اہم معاملہ ہے اس پر نظر ثانی کر کے جو بڑھوتری انہوں نے کی اس کو واپس لے, تاکہ ایک بڑھوتری سے یہ سارا اثر جنرل پبلک پر بھی پڑتا ہے, یہ دکاندار پر پڑتا ہے, جو ہمارے حکومت کی خرید ہے اس پر اثر پڑتا ہے, ٹوٹلی یہ عوام پر ہی بوجھ پڑتا ہے. اس لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے اور دیگر جو اس کے ساتھ کنسرن ہے
इस चीज को जो उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं होगी, वो वादा पूरा करे। लोगों को उम्मीद है, लोगों को तवक्का है, एक मुंतखब सरकार वहां भी और यहाँ भी है, लिहाजा जो लोगों के तवक्कात पर उतरने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की हर वक्त ये कोशिश है कि जो जम्मू कश्मीर की सियासत है इस पर बातचीत हो, जो मसाइल लोगों के हैं उस पर बातचीत हो, ताकि ये जो मसाइल है, ये जो सियासी सूरत हाल है, ये एक तो लोगों तक भी पहुंचे और दूसरा जो इस वक्त गवर्नमेंट है उन तक पहुंचे, ताकि जो भी मसाइल है उनका अजाला ढूंढने की कोशिश की जाए। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर